हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिनांक 30 जून 2023 और सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पार्ट नंबर 4 सामान्य विज्ञान में हम बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। सुमेलित कीजिए यंत्र और आविष्कार दिए गए हैं जिसमें ए बी सी और डी, और इस प्रश्न का ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही रहेगा। इसमें सबसे पहला है वो टेलीविज़न का आविष्कारक है, तो टेलीविज़न के आविष्कारक का नाम है जे जे बेयर्ड। और सिलाई मशीन के आविष्कारक हैं तो ये हैं इलिया सहवो। और इसके बाद में रिवॉल्वर के आविष्कारक हैं वो कोल्ट हैं, और टेलीग्राफ के आविष्कारक हैं वो मोर्स हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है स्टेथोस्कोप यंत्र का उपयोग रिक्त स्थान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है नाड़ियों की गति के कंपन का अध्ययन करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है रुधिर दाब को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ सुनने में स्टेथोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। व्याख्या में बात करें तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप यंत्र का उपयोग हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ सुनने में करते हैं या किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 का भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। ऑप्शन नंबर 2 है द्रव्यमान बदल जाता है, भार उतना ही रहता है। ऑप्शन नंबर 3 है भार एवं द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है भार एवं द्रव्यमान एक समान रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। व्याख्या में बात करें तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा से 6 गुना ज़्यादा होता है। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, तो द्रव्यमान एक ही रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है ठोस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर 2 है द्रव्य पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ें, तीसरे ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है गैसीय पदार्थों का कोई पृष्ठ तल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 है किसी पदार्थ की अवस्था उसके आंतराणविक बल पर निर्भर करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर 2 में हमने पढ़ा कि द्रव पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। व्याख्या में देखें तो द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, उसे हम जिस भी पात्र में उड़ेलेंगे द्रव्य वही आकार ग्रहण कर लेता है। अतः द्रव्य पदार्थ का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भूपटल पर सर्वाधिक तत्व प्रतिशत में कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है सिलिका। ऑप्शन नंबर 2 है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 3 है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर 4 है लोहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन। व्याख्या में बात देखें तो तत्व और भूपटल में प्रतिशत, तो ऑक्सीजन है वो 46.71%, सिलिकॉन है वो 27.269%, एल्यूमिनियम 8.07% और लोहा है वो 5.05% पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 2 है कार्बन। ऑप्शन नंबर 3 है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 4 है नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन। मानव शरीर में उपस्थित तत्व और प्रतिशत हैं तो ऑक्सीजन है वो 65.0%, कार्बन है वो 18.0%, हाइड्रोजन है वो 10.0% और नाइट्रोजन है वो 3.0% पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन धातु के गुणों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आघात वर्धनीय। ऑप्शन नंबर 2 है तन्य। ऑप्शन नंबर 3 है कुचालक। ऑप्शन नंबर 4 है तापीय प्रसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कुचालक। व्याख्या में बात करें तो धातुओं के गुणधर्म में बात करें तो 1 नंबर आघात वर्धनीय, 2 नंबर है तन्य और 3 नंबर है सुचालक और ऑप्शन नंबर 4 है तापीय प्रसार। तो ये सारी बात हैं वो ये चारों ही गुण धातुओं में होते हैं, लेकिन धातुएं हैं वो कुचालक नहीं होती हैं, सुचालक होती हैं। नेक्स्ट में देखें तो भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल को कौन सी विधि द्वारा पृथक किया जाता है।
ऑप्शन नंबर 1 है भाप आसवन, ऑप्शन नंबर 2 है प्रभाज्य आसवन, ऑप्शन नंबर 3 है क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर 4 है ऊर्ध्वपातन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 प्रभाज्य आसवन। व्याख्या में बात करें तो प्रभाज्य आसवन पदार्थ जिनके कंवतनांकों में बहुत कम का अंतर होता है, उन पदार्थों को प्रभाज्य आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु सिद्धांत वैज्ञानिक रिक्त स्थान ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर 1 है डाल्टन, ऑप्शन नंबर 2 है नील्स बोर, ऑप्शन नंबर 3 है हाइजेनबर्ग, ऑप्शन नंबर 4 है रदरफोर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। व्याख्या में देखें तो 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है। भारत के ऋषि कणाद ने परमाणु के जानकारी पहले ही दे दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है द्रव्यमान संख्या के अंतर्गत कौन कौन से कण शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है केवल न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर 2 है केवल प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर 3 है केवल इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर 4 है केवल इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 केवल प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। व्याख्या में देखें द्रव्यमान संख्या को ए से लिखते हैं, प्रोटॉन की संख्या को पी से लिखते हैं, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को एन से लिखते हैं, या इसको ए बराबर पी प्लस एन से भी लिखते हैं और इसे न्यूक्लियन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है समस्थानिक की संख्या परमाणु संख्या समान होती है, ऑप्शन नंबर 2 है समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या समान होती है, ऑप्शन नंबर 3 है समस्थानिक के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है समस्थानिक के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या समान होती है। व्याख्या में बात करें तो समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं 6C12 और 6C14। नेक्स्ट प्रश्न है रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 है डाल्टन, ऑप्शन नंबर 2 है हेनरी बेकवेरेल, ऑप्शन नंबर 3 है स्मिड्स, ऑप्शन नंबर 4 है रदरफोर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 हेनरी बेकवेरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। व्याख्या में बात करें तो सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकवेरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है रेडियो सक्रिय किरणों को उनकी गतिज ऊर्जा के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 का बीटा किरणें, ऑप्शन नंबर इसके बाद में अल्फा किरणें, गामा किरणें, ऑप्शन नंबर 2 में गामा किरणें, बीटा किरणें, अल्फा किरणें, 3 नंबर ऑप्शन में अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, और ऑप्शन नंबर 4 में गामा किरणें, अल्फा किरणें और बीटा किरणें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अल्फा किरणें। व्याख्या में बात करें तो अल्फा किरणें अल्फा, बीटा और गामा ये जो किरणें हैं जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी वे उतनी ही ज़्यादा आयनित करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 एवं प्रोटॉन संख्या 6 हो तो कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे। ऑप्शन नंबर 1 है 6, ऑप्शन नंबर 2 है 12, ऑप्शन नंबर 3 है 14, ऑप्शन नंबर 4 है 13। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 6। हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें हो जाएगा 12 माइनस 6 बराबर 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6। नेक्स्ट प्रश्न है कोबाल्ट 60 रेडियोधर्मी तत्व गामा किरणें उत्सर्जित करता है, इसका मुख्य उपयोग क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है नेत्र दोष का निदान, ऑप्शन नंबर 2 है रक्त दोष के निवारण हेतु, ऑप्शन नंबर 3 है थायराइड रोग के निदान हेतु, ऑप्शन नंबर 4 है शरीर के अंतरंग में उपस्थित अबूर्द का उपचार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 शरीर के अंतरंग में उपस्थित अबूर्द का उपचार। व्याख्या में बात करें तो कोबाल्ट 60 रेडियो सक्रिय तत्व का मुख्य उपयोग शरीर के अंतरंग में उपस्थित अबूर्द का उपचार करना है। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर 2 है अनियंत्रित नाभिकीय संलग्न, ऑप्शन नंबर 3 है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर 4 है नियंत्रित नाभिकीय संलयन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। व्याख्या में बात करें तो परमाणु बम यूएसए के द्वारा मैनहट्टन प्रोजेक्ट चलाया गया था और इसके अंतर्गत ओपनहीमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया। तो याद रखें कि ओपनहीमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया और अमेरिका यूएसए के द्वारा मैनहट्टन प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसके तहत परमाणु बम का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर 2 है एडवर्ड टेलर ने, ऑप्शन नंबर 3 है एनरिको फर्मी ने, ऑप्शन नंबर 4 है ओपनहीमर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 एडवर्ड टेलर ने।
व्याख्या में बात करें, हंगरी के निवासी एडवर्ड टेलर द्वारा 1940 के समय में अमेरिका में हाइड्रोजन बम बनाने का काम शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोजन बम रिक्त स्थान सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 3 नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 4 अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। व्याख्या में बात करें तो सिद्धांत, दो हल्के अस्थायी नाभिक हाइड्रोजन जुड़कर एक भारी नाभिक हीलियम He का निर्माण करते हैं। इसमें अपार ऊर्जा विसरित होती है। यह अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियोधर्मिता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 1 है फर्मी, ऑप्शन नंबर 2 है मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है क्यूरी, ऑप्शन नंबर 4 है कैंडेला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 क्यूरी। व्याख्या में बात करें तो गिगर मुल्लर काउंटर द्वारा रेडियोधर्मिता मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाहु आसुत जल के एक नमूने का पीएच मान है। ऑप्शन नंबर 1 है 0, ऑप्शन नंबर 2 है 0 के अनिकट या अति निकट, ऑप्शन नंबर 3 है 14, ऑप्शन नंबर 4 है 7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 0 के अति निकट। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर 1 है जेसी बॉस, ऑप्शन नंबर 2 है सीबी देसाई, ऑप्शन नंबर 3 है जेसी सिन्हा, ऑप्शन नंबर 4 है होमी जहांगीर भाभा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सीबी देसाई। व्याख्या में बात करें तो गोबर गैस में 55 से 70% मीथेन पाई जाती है। यह कार्बनिक मिश्रण को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखने पर सड़न से प्राप्त होती है। अन्य गैसें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होती है और जलवाष्प होती है। और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न रहेगा, सुमेलित करना है। ABCD में दिए हुए हैं CNG, LPG, जल गैस और कोल गैस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 BADC। तो CNG है वो मीथेन और इथेन, और LPG है ब्यूटेन और प्रोपेन। जल गैस है तो जल गैस के अंदर बात करेंगे तो इसमें D आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और कोल गैस में आएगा तो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रकार से ये जो आज की क्लास है इसमें हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा भी की है। तो ये जो सामान्य विज्ञान का पार्ट नंबर 4 है ये आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्लास में हम अगले प्रश्न से शुरू करेंगे, अगली क्लास को, अगले वीडियो को। हमेशा याद रखें, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो सभी महत्वपूर्ण एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट से ज़रूर जुड़ें। आपने हमारी क्लास को पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जो दोस्त हैं वो 1010 की जो सब्सक्राइब संख्या हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ चुकी है, उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को दिल से धन्यवाद। आप और भी अपने मित्रों को जोड़ें जिससे हम और अच्छे प्रोग्रेस के साथ हमारे परिवार को और बढ़ाएं। जितना हमारा परिवार बड़ा होगा उतनी जिम्मेदारियां हमारी बढ़ती चलेंगी। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, अपने जीवन में अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को इतना टाइम दिया, अपनी पूरी क्लास को देखा, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। जय हिंद। हमारी क्लास को सभी ग्रुपों में शेयर करें और स्टेटस लगाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।